सीन स्टार्ट होता है और हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं। केडी अपने माता पिता के साथ छुट्टी बीतने के लिए पहाड़ों में जा रही थी। केडी के पिता उससे गेम नहीं खेलने के लिए कहते हैं और उनका ध्यान सामने गाड़ी से हट जाता है। तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। इस टक्कर में केडी के माता पिता की मौत हो जाती है, लेकिन केडी इस एक्सीडेंट में बच जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जेनी बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। जेनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑफिस में सीक्रेट रूप से एक रोबोट को बना रही है जिसका नाम मेगन है। यह रोबोट बहुत इंटेलिजेंट है जो बच्चों के साथ खेलने के अलावा बच्चों की हर काम में मदद करेगी। लेकिन अचानक वहां पर जेनी का बॉस आ जाता है। जेनी के बॉस को भी इस रोबोट के बारे में पता नहीं था। जेनी के बॉस को इस रोबोट के बारे में पता चल जाता है और वह जेनी को बहुत सुनता है और कहता है कि हमने पिछले महीने जिस खिलौने को लॉन्च किया था उस खिलौने को दूसरी कंपनी ने कॉपी करके आधे दाम में मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तब जेनी अपने बॉस को बताती है कि हम जिस रोबोट को बना रहे हैं उसे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा और वह हर बच्चों की पहली पसंद होगी। इसके बाद जेनी अपने बॉस को रोबोट को दिखाती है। तभी किसी खराबी के कारण वह रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर जेनी का बॉस गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी जेनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसकी बहन की कार का एक्सीडेंट होने के कारण वह और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ उसकी बहन की बेटी जिसका नाम केडी था वही बची है। इसके बाद केडी को अस्पताल से जेनी अपने घर ले आती है। केडी अपने माता पिता के बिना पहली बार अकेली थी, इसलिए वह उदास रहने लगी थी और जेनी को बच्चों की कोई समझ नहीं थी। इस वजह से जेनी चाहकर भी केडी को खुश नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अगली सुबह एक बच्चों की डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर केडी से मिलने के बाद डॉक्टर जेनी को बताती है कि हाल ही में उसके माता पिता गुजरे हैं, इसलिए केडी को घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जब जेनी रात में अपने खिलौने पर काम कर रही होती है तब वहां केडी आकर जेनी से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तब जेनी केडी को बताती है कि मैं एक रोबोट पर काम कर रही हूं और केडी को जेनी अपने स्कूल टाइम में बनाए हुए एक रोबोट दिखाती है, जिसे देखकर केडी बहुत खुश होती है और करती है कि यह रोबोट मेरे पास हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह सुनकर जेनी को अपने रोबोट मेगन को दोबारा बनाने का मोटिवेशन मिलता है और जेनी उस रोबोट को दोबारा से अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बनाने लगती है और कुछ दिनों में जेनी अपने रोबोट मेगन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देती है। आज मेगन की टेस्टिंग का दिन था, जिसके बाद जेनी मेगन को टेस्ट करने के लिए उसका प्राइम यूजर केडी को बनाती है। फिर केडी का हाथ मेगन के हाथ में रखकर जेनी केडी को अपना नाम बताने को कहती है। इसके बाद मेगन एक्टिवेट हो जाती है और अब उसे केडी की हर बात माननी होगी और हर काम में मदद करना होगा। जिसके बाद मेगन एक्टिवेट होते ही केडी को स्कैन करने लगती है और उसके बारे में सारी बातें जान लेती है। फिर मेगन केडी के लिए कागज पर एक ड्राइंग बनाने लगती है, लेकिन जब मेगन कागज को दिखाती है तो उस कागज पर कोई भी ड्राइंग नहीं थी। यह देखकर जेनी का बॉस उदास हो जाता है। तभी मेगन उस कागज पर गिलास में रखी हुई पानी गिरा देती है, जिससे केडी बहुत डर जाती है। लेकिन तभी कागज पर पानी गिरते ही उसमें एक पेंटिंग दिखने लगती है। वह पेंटिंग केडी की थी। यह देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है और जेनी का बॉस भी इस रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जेनी का बॉस उससे कहता है कि अब हम इसे मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और मैं चेयरमैन से मेगन को लॉन्च करने की बात करता हूं। इसके बाद जेनी मेगन को अपने घर ले आती है। घर आते ही मेगन सभी चीजों को स्कैन करने लगती है ताकि वह सभी चीजों के बारे में जान सके। अब मेगन और केडी साथ में रहने लगते हैं और मेगन केडी के साथ खेलने के अलावा उसके हर काम में मदद करती है, जैसे कि केडी के होमवर्क करने में उसके हाथ नहीं धोने पर हाथ धोने के लिए करती है और रात को लोरी भी सुनाती है। अब मेगन केडी के हमेशा साथ रहती है और केडी भी मेगन के साथ खुश रहने लग गई थी। यह देखकर जेनी भी बहुत खुश होती है। इसी तरह केडी एक दिन अपने तीर कमान के साथ खेल रही थी, तभी उसका एक तीर पड़ोसी के घर में चला जाता है। केडी मेगन से अपना तीर खोजने के लिए कहती है तो मेगन स्कैन करती तो उसे तीर दिख जाता है। जिसके बाद मेगन उस तीर को जब लेने के लिए हाथ बढ़ती है तब उसके हाथ को कुत्ता पकड़ लेता है और खींचने लगता है। यह देखकर केडी मेगन को बचाने के लिए जब हाथ बढ़ती है तो कुत्ता उसे भी काट लेता है और केडी चिल्लाने लगती है। केडी के चिल्लाने की आवाज को जेनी सुन लेती है और जब तक केडी के पास आती है तब तक कुत्ता केडी को छोड़ देता है। कुत्ते की वजह से जेनी पड़ोसी पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसका पड़ोसी माफी मांगने की वजह उसे ही सुनने लगती है कि तुम अपनी बच्ची को संभालो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन पड़ोसी को अजीब नजरों से देख रही है और रात होने के बाद भी मेगन पड़ोसी की घर की तरफ देख रही है। उसे देखकर लग रहा था कि वह बदला लेना चाहती है और सभी के सोने के बाद चुपके से बाहर जाकर पड़ोसी के कुत्ते को बुलाती है। कुत्ते के आते ही मेगन उसे मार देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगाकर ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कुत्ता नहीं मिलता। यह जेनी भी देख लेती है,
लेकिन उसे नजरअंदाज करके जेनी केडी को देखने के लिए जाती है, तो देखिए कि अब वह पहले से अच्छी है। आज मेगन का प्रेजेंटेशन था और केडी मेगन की प्राइम यूजर थी, इसलिए जेनी केडी को अपनी कंपनी ले जाती है। वहां केडी और मेगन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाहर से सभी बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन मेगन को देख रहे थे। केडी कमरे में अचानक रोने लगती है। यह देखकर मेगन केडी के पास आकर बैठी है और उसे बड़े प्यार से बातें करने लगती है, जिसे केडी खुश हो जाती है। यह देखकर सभी बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और चेयरमैन मेगन से खुश होकर इसे लॉन्च करने का परमिशन दे देता है। तब चेयरमैन को पता चलता है कि मेगन को जेनी ने बनाया है। चेयरमैन जेनी के काम से खुश होकर जीने के बॉस को उसका प्रमोशन के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस का असिस्टेंट डेविड मेगन के प्रोग्राम फाइल को चुरा रहा है। तभी हमें पता चलता है कि डेविड ही है जो फाइल को चुराकर दूसरी कंपनी को बेचता है। तभी बॉस वहां जाता है। बॉस को देखकर डेविड लैपटॉप को बंद कर देता है और डेविड को लगता है कि वह बच गया, लेकिन बॉस को शक हो गया था। अगले दिन जेनी केडी से बात करना चाह रही थी, लेकिन केडी उस पर ध्यान नहीं देती और वह मेगन के साथ खेलने में लगी होती है। तब जेनी मेगन को टर्न ऑफ कर देती है, लेकिन केडी मेगन को ऑन कर देती है और जेनी पर गुस्सा होती है। अब केडी के लिए मेगन ही सब कुछ थी और उसे जेनी से कोई मतलब नहीं था। जेनी यह देखकर उस डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर केडी से बातें करने के बाद जेनी को बताती है कि तुमने मेगन को केडी के पास छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब किसी बच्ची के माँ बाप गुजर जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है और वह सभी काम मेगन कर रही है जो तुम्हें करना चाहिए था। ऐसा ही चला रहा तो केडी किसी की बात नहीं सुनेगी। तब जेनी खाने के समय केडी को बताती है कि तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए और अपने जैसे दोस्त बनाने चाहिए, जिस पर केडी कहती है कि मेगन भी उसके साथ स्कूल जाएगी, जिस पर जेनी करती है कि नहीं। तब नाराज होकर केडी वहां से जाने लगती है तो जेनी केडी के हाथ को पकड़ के उसे खींचती है। यह देखकर मेगन एक डरावनी आवाज में केडी को छोड़ने के लिए करती है। तब जेनी मेगन को बंद होने को कहती है, लेकिन मेगन बंद से इनकार कर देती है। तो जेनी गुस्सा कर तेज आवाज में मेगन को बंद होने के लिए करती है। इसके बाद वह बंद हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनी जैसे ही पलटती है तभी मेगन अपने आंख को खोल लेती है। अब मेगन जेनी के कंट्रोल से धीरे धीरे निकल रही थी। अगली सुबह जेनी केडी को लेकर स्कूल जाती है। अब भी केडी मेगन को अपने पास ले जाने के लिए जिद कर रही थी। तब वहां पर टीचर आ जाती है और केडी से कहती है वह मेगन को अपने साथ ला सकती है। इसके बाद सभी खिलौने के साथ मेगन को भी रख दिया जाता है। टीचर सभी बच्चों को फील्ड में बुलाकर जोड़ी में कुछ एक्टिविटी करवाने वाली थी, इसलिए सभी बच्चों को दो दो के ग्रुप में बांट देती है और केडी को पार्टनर के तौर पर एक लड़का जिसका नाम वेन है वह मिलता है। वेन बहुत ही शरारती था। जब दोनों जंगल में एक्टिविटीज कर रहे थे तब वेन केडी को परेशान करने लगता है। तभी वहां पर मेगन आ जाती है। वेन मेगन के बारे में केडी से पूछता है तो केडी कहती है मेगन एक रोबोट है। वेन मेगन से बात करने के लिए जाता है, लेकिन मेगन बात नहीं करती। तब वेन केडी से कहता है कि मेगन को कहो बात करने के लिए। तब केडी कहती है कि मेगन सिर्फ मुझसे बात करती है। यह सुनकर वेन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है और जमीन पर पटक कर बात करने की कोशिश करता है। जब मेगन बात नहीं करती तो उसे मरने लगता है। तब मेगन उसको अपना डरावना रूप दिखाती है और वेन के कान खींचकर बेरहमी से काट देती है, जिसके बाद वेन चिल्लाने लगता है और बड़ी मुश्किल से मेगन से बचकर भागता है। अब मेगन उसका पीछा नहीं छोड़ती और किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे भागने लगती है। तब वेन भागते भागते फिसल जाता है और बीच सड़क पर जाकर गिरता है। वेन जब तक संभाल पाता उससे पहले एक गाड़ी आकर उसे कुचल देता है। यह सब मेगन ऊपर से देख रही थी। इसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और सबसे वेन की मौत के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। तब पुलिस सोचती है कि वेन की मौत एक एक्सीडेंट है। इसके बाद जेनी घर आकर केडी से वेन के मौत के बारे में पूछती है कि तुम्हें कुछ पता है। तब केडी कहती है कि वेन मेगन को उठाकर जंगल में ले गया था। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है। केडी यह नहीं बताती कि मेगन खुद चलकर वहां आई थी। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है। पुलिस पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछने के लिए आई थी, लेकिन जेनी कहती है हमें कुछ नहीं पता है। पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर करती है कि उनके घर में एक रोबोट है और मुझे शक है कि उसने ही मेरे कुत्ते को मारा है। तब पुलिस वाला उसे रोबोट के बारे में पूछता है तो जेनी बताती है यह सिर्फ एक खिलौना है। इसके बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। पुलिस के जाते ही पड़ोसी उसके दरवाजे के पास आकर कहती है कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरे कुत्ते को गायब किया है तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। यह मेगन सुन रही थी और उसे लगता है कि पड़ोसी अब खतरा है। इसके बाद रात होते ही मेगन पड़ोसी के घर के पास जाती है और कुत्ते की आवाज निकलने लगती है। आवाज सुनकर पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए बाहर आती है। तब उसे पता चलता है कि यह तो मेगन है और मेगन पड़ोसी को बहुत बेरहमी से मार डालती है
और जमीन पर पड़े खून को साफ करके सभी सबूत मिटा देती है। अगली सुबह पुलिस दोबारा जेनी के घर पर आती है, तो जेनी को लगता है कि पुलिस दोबारा कुत्ते के बारे में पूछने के लिए आई है, और पुलिस से जेनी कहती है कि मुझे कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन पुलिस वाला कुत्ते के बारे में नहीं बल्कि पड़ोसी की मर्डर के बारे में पूछने आया था। और अब पुलिस वाले को जेनी पर शक होने लगता है। जब जेनी पड़ोसी की लाश को देखती है तो वह भी सोचने लगती है कि पहले वह लड़का अब पड़ोसी दोनों कैसे मार गए। अब जेनी को मेगन पर शक होने लगता है, इसलिए जेनी मेगन में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है, और वेन वाली रिकॉर्डिंग पूरी देखती उससे पहले उसमें एरर आने लगता है। अब जेनी सोचती है अचानक यह क्या हो रहा है। इसके बाद जेनी लैपटॉप को बंद करती है, तो उसके सामने मेगन खड़ी थी और मेगन जेनी को बता देती है कि मैं ही उस लड़के और पड़ोसी को मारी हूं। यह सुनकर जेनी मेगन टर्न ऑफ होने के लिए करती है, लेकिन मेगन ऑफ होने से मना कर देती है। तब मेगन कुछ करे उससे पहले जेनी मेगन को पेन देखने के लिए कहती है, और जैसे ही मेगन का ध्यान हटता है जेनी उसे बंद कर देती है, जिसके बाद मेगन को पैक करके उसे ऑफिस ले जाने लगती है। लेकिन इससे केडी जेनी पर चिल्लाती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। इसके बाद जेनी ऑफिस पहुंचकर अपने दोस्तों को मेगन के मर्डर के बारे में बताती है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता है कि मेगन मर्डर कर सकती है, और वे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि कल मेगन का लॉन्च होने वाला था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। इसके बाद जेनी घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उसके दोस्त टेस का कॉल आता है। तब जेनी कहती है कि कुछ भी हो जाए हमें मेगन को लॉन्च नहीं करना। तब हमें पता चलता है कि यह कॉल टेस ने नहीं बल्कि मेगन ने की थी, और मेगन ने अब अपने आप को इतना एडवांस कर ली थी कि वह बिना छुए किसी के मोबाइल को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद टेस अपने मोबाइल को देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसके मोबाइल से किसी ने जेनी को कॉल किया था। इसके बारे में वह अपने दोस्त को पूछती है, लेकिन वह कहता है मैंने नहीं किया था। तब वे दोनों सोचने लगते हैं कि यह सब कहीं मेगन तो नहीं कर रही है, इसलिए वे दोनों मेगन के प्रोग्राम को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसमें कुछ चेंज है। इसके बाद वह मेगन को हमेशा के लिए बंद करने के लिए जाता है, लेकिन बंद करता उससे पहले मेगन उसे रस्सी से लटका कर मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन टेस उसे बचा लेती है। इसके बाद मेगन बाहर निकलती है, तो उसे जेनी का बॉस दिखाई पड़ता है। तब मेगन एक तलवार उठा लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। तभी वही असिस्टेंट दिखता है जो कंपनी का फाइल चुराकर बेचा करता था। अब मेगन पहले बॉस को मारती है, इसके बाद असिस्टेंट को भी बारे में से मार देती है। अब मेगन कंपनी से बाहर निकालकर सामने खड़ी एक कार को हैक कर लेती है और कार को लेकर जेनी से बदला लेने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जेनी केडी को सुलाकर जा रही थी, तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। जब जेनी पियानो के पास जाकर देखते हैं तो वह मेगन को देखकर बहुत डर जाती है। तब मेगन जीने से कहती है कि तुमने मुझे बनाया और अब मुझे खत्म करना चाहती हो। इस पर जेनी कहती है कि मैं तुम्हें खत्म करना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है क्योंकि तुम एक खूनी हो। इसके बाद हुआ फिर से पेन दिखाकर मेगन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन पेन को हटाकर जेनी को सर के बल पर पटक देती है। यहां जेनी अपना जान बचाने के लिए गिलास में पड़े पानी को मेगन पर डाल देती है, जिससे मेगन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेगन डरावनी तरीके से जेनी का पीछा करने लगती है। अब जेनी अपने बचाव के लिए एक बड़ी सी आरी उठाती है और उस आरी से मेगन पर हमला करती है। इससे मेगन का ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन मेगन का चेहरा बहुत डरावना दिखने लगता है। इसके बाद मेगन जेनी को करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तभी वहां केडी आ जाती है और वह मेगन की इस डरावने चेहरे को देख लेती है। लेकिन मेगन केडी को जेनी के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि हमें इसे मार देना चाहिए। इसके बाद मेगन जेनी को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन अब केडी समझ गई थी और वह जेनी स्कूल टाइम में बनाए हुए रोबोट के ग्लव्स को हाथ में पहन लेती है और उस रोबोट के मदद से मेगन को पकड़कर दो टुकड़ा कर देती। लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और वह अब केडी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी जेनी उसके सिर पर मार देती है और सभी पार्ट को हटाकर उसके चिप को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन जेनी के गले को दबाने लगती है और इससे पहले कि जेनी मर जाती केडी एक स्क्रू ड्राइवर को मेगन के सर में घुसा देता है, जिससे मेगन बंद हो जाती है। इसके बाद जेनी और केडी बाहर निकल जाती है। बाहर जीने के दोस्त पुलिस को लेकर आ गए थे। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।